राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम राम राम। क्या मुख से विनय सुनाए हम कैसे तुमको भाए। क्या मुख से विनय सुनाए हम कैसे तुमको भाए। अगणित अपराध किए हैं अगणित अपराध किए हैं उद्धार करो जाए। प्रभु हम भी शरणागत हैं स्वीकार करो तो जान। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ऋग्वेदसवा मारुता वृष्णिमातरा शुभञ्जावानो विदधे गोजगमयः अग्निजीवा अनवः सूरजच्चो विषवे नो देवा नवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रां पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वा पुंसस्तानोभिर्व्यासे महिते कहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो वन्ति देवा जतरा न शकरा शरसन्दनो नाम उदरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मर्यारीरिकदायुर्गन्त्योः अदितिर्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विषवे देवा अदिति पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जानितवाम्मा। व्यासपीठ से आप सभी को हमारा जय सिया राम। राम कथा की 5वीं संध्या में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। व्यास पूजन के लिए मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री किरण जी असाठी, विभाग कार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आदरणीय श्री पवन मिश्रा जी, आदरणीय श्री लोकपाल सिंह, आदरणीय श्री प्रसाद अवस्थी, विभाग संघ संचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अभी आपके समक्ष महाराज श्री द्वारा श्री राम नाम पुस्तक का विमोचन भी होगा। आप पुस्तक विमोचन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री पवन मिश्रा जी को, आदरणीय श्री गुरु प्रसाद अवस्थी जी को। आप महाराज श्री को पुस्तक का अनावरण के लिए
राम नाम पुस्तक विमोचन के बाद ये आपको बाहर दरवाजे पर स्टॉल पर उपलब्ध रहेगी। जो भी चाहें राम नाम पुस्तक वहाँ से प्राप्त करेंगे और लिख करके उसके पीछे दिए हुए पते पर जमा कराएंगे। अमृत वचन। अंतर प्रेम केवल राम ही पहचान सकते हैं। कारण रहित, कामना रहित और लक्षण रहित होने से कारण रहित, कामना रहित और लक्षण रहित होने से वह प्रमाणित नहीं होता है। अंतर प्रेम अप्रेमेय होता है। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति इन सुजाना। मारीच का राम के प्रति अंतर प्रेम था। विरोधी चरित्र करके भी उसका प्रेम राम में ही था। राम कथा के लिए मैं महाराज श्री को अब आमंत्रित करता हूँ। जय सिया राम। राम श्री राम श्री राम श्री राम सीताराम सीताराम राम सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम मंगलमूर्तये नमः गणाधिपतये नमः शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि रताम्भोज दलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृत सागरं प्रेरणे रात्रादिभिः भावितं वन्दे विष्णु शिवासेव्यमनिशं भक्तिष्टसिद्धिप्रदम् अतुलित बलधाम हेमशैलावदेहं धनुज बन कृशानं ज्ञानिनामगणं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि गिरात जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पाओ गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक पदचार हृदय
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम। मैं अपने श्री राम गोस्वामी श्री जी महाराज और अपने नाथ जथा मति भाख्यो राख्यो नहीं कछु चरित सिंधु रघुनायक थारी पावई कोई सुमिर राम के गुण गण नाना पुनि पुनि हरस भुसुंडी सुजाना महिमा निगम नित्य कर गाई अतुलित बल प्रताप प्रभुताई शिव अज पूजे चरण रघुराई मोह पर कृपा परम मृदुलाई अस सुभाव कहूँ सुनहु न देखूँ के खगेश रघुपति सम देखूँ साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी योगी सूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी तरहि न बिनु से ये मम स्वामी राम नमामि 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 शरण गए मोह से अगरासी ओहि सुत नमामि अविनाशी शरण गए मोह से अगरासी ओहि सुत नमामि अविनाशी जा सुना भव सज हर घोर त्रयशु सो कृपाल मोहितो पर सदा रहूं अनुकूल बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहुविधि सब संता राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनि आचरज न मानि है जिनके विमल विचार जिनके विमल विचार
भक्तिमती था सुनने और कथा की आदरणीय संचार हमने पहली बार हमने आपको पहचान तरह भी एक तो राम नाम लेखन संकल्प की बहुत बड़ा यज्ञ यज्ञ राम नाम लेखन जब तो इन हाथ जो कर्मेंद्र तो हाथ से राम नाम का लेखन करते और मन जो होता है राम नाम का जप करता है। आप इंद्रिय और मन दोनों को कार्य कर रहे हैं। मैं आप कार्य आपके द्वारा यही नहीं और बेड पर आप बड़ी शुभ मैं आपके राम नाम की महिमा लगभग भूषण जी महाराज के कई जन्म हुए। जब एक जन्म में वो पहला जन्म हुआ पहला जन्म अयोध्या में और अंतिम जन्म वो व्यक्ति आ जाए भैया हुआ नहीं कहते अयोध्या में ही तो आए वो अयोध्या से ही चले गए थे और अयोध्या आए काकभूषण जी महाराज जब तो उस समय इनके मन में बात आ गई थी और अयोध्या में अकाल पड़ा। अकाल पड़ने पर अन्न की कमी हो गई। आया अरुण जी के मन में आया था कि ये भगवान है तो नाग पास में बंध गए हैं। इसी तरह का एक भूषण सभा के अंदर आ गया और उन्होंने ये सोचा दिन राम की हमने इतनी बात सुनी थी राम की अयोध्या में ही अकाल पड़ गया है ऐसे राम की पूजा करने से क्या फायदा। इससे जुड़े हुए ना जाने कितने प्रश्न और उसके समाधान हम आपके साथ दे चुके हैं। जो लोग श्रोता नित्य कथा में आते हैं बहुता वो लोग उन सारे प्रश्न इस संदर्भ से जोड़ लेंगे। साधक जब अपनी कोई कल्पना या अपनी कोई मान्यता और धारणा संत के प्रति गुरु के प्रति भगवान के प्रति भक्त के प्रति या भक्ति के प्रति जोड़ लेता है और उसको किसी फ्रेम में कर लेता
तो वो उस फ्रेम के अंदर जितनी उसकी मान्यताएं हैं के अनुरूप जो व्यक्ति खरा उतरता है को वो भगवान मानता है, संत मानता है, गुरु मानता है। और उससे जो बाहर हो को उसकी मति में नहीं आता है ये कौन है। अभी अभी मेरा ध्यान गया, मैं कई बार सोचता था, यहाँ आता था हनुमान जी के दर्शन करने की, बागेश्वर धाम की, सोचता था जाऊं, लेकिन मेरी ये है जब मैं आता हूं आयोजक की सुविधा देख के आता हूं। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हम जिस दिन प्रवचन शुरू होता है हुआ 2 घंटे पहचान ली, का तुम जब आओगे तो आते रहना, हम तो आ जाते। आज पवन जी के द्वारा हनुमान जी आ गए। अरे भाई वो पवन पुत्र हैं, तो पवन पुत्र जो आए भी तो पवन जी के द्वारा आए। हनुमान जी सामने ठाकुर जी के श्री चरणों में ध्यान दिया। हनुमान जी महाराज तो उन चरणों में सच सच हूँ करते बातें भूल, इसलिए मुझे जहां दर्शन फिर से दिया। प्रवचन शुरू हो गया था लेकिन हनुमान जी ने कहा मैं भी हूँ। हनुमान जी ने अपना छोटा चलाया और मुझे याद आ गया के ऊपर हनुमान जी की छवि है। हाँ, मेरा जन्म हुआ उस घर के ठीक 30-35 हनुमान जी का उसके कारण तो मेरा जहाँ जन्म हुआ वहां हनुमान जी, जो मेरे गुरुदेव हैं उनका जन्म हनुमान जी की बरनी में, हनुमान जी चित्रकूट में, हनुमान जी अयोध्या में, हनुमान जी। तो हनुमान जी के चरणों के साथ मेरा और गंगा के चरणों के साथ का बड़ा दिव्य। बरेली में राम गंगा महाराज जी के पास आया, कानपुर में गंगा जी, फिर बनारस में गंगा जी, फिर वहां से निकला फिर सरजू जी, कई का एक स्वरूप, सब एक ही तत्व है। वहां से निकला पहुंच गया गंगा जी, फिर चित्र आया, हम मंदाकिनी कोई है हम तो मंगल दोसर धार नाव मंदाकिनी, स्वामी तो जी महाराज लिख दूसरी की धार है। ये गंगा की ही एक धारा मंदाकिनी जी के ऊपर है। मंदाकिनी जी का तट मिल गया, ऐसे ही घूमता रहता हूँ। तो सुबह निकल जाता हूँ, कभी भगवान चाहेंगे कभी तो हनुमान जी की ओर से कृपा, कभी वो जाऊंगा। आग भुसुंडी जी महाराज के मन में आया ये कैसे भगवान है जिनके यहाँ अकाल पड़ा हुआ है। तो जब हमारे मन में भगवान की एक धारणा हो जाती है तो जो हमें चाहिए वो मिल जाए, तब ये भगवान बहुत अच्छे हैं। ये परंपरा सत्य आज तक, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ही चलती रहेगी। एक बात ध्यान रखिए, भक्ति भक्त भंत गुरु ये चारों जो हैं ये किसी फ्रेम में नहीं, किसी फ्रेम में नहीं आते। किसी के जीवन में जप की प्रधानता है, किसी के जीवन में सेवा की प्रधानता है, किसी के जीवन में दान की प्रधानता है, कोई समाज सेवा करता है। इसीलिए भगवान ने सबकी अलग अलग प्रकृति बनाई है। और भगवान राम ने जो राम राज्य बनाया और जो राम राज्य बनाने में भगवान सफल हुए,
उसमें मात्र एक ही कारण है कि भगवान राम ने किसी की प्रकृति की आलोचना नहीं की और सारी प्रकृति को स्वीकार किया। इसकी जैसी प्रकृति है, हनुमान जी भी हनुमान जी नहीं हो सकते, सारी दोनों है। विभीषण हनुमान जी नहीं हो सकते, सारे के सारे बात ये जी भरत नहीं हो सकते, शत्रुघ्न भरत नहीं हो सकते। जो व्यक्ति जैसा है, ये रामचरितमानस का सात्विक प्रबंधन है। सात्विक प्रबंधन कि जिस व्यक्ति के अंदर जो गुण है, आप उस गुण का उपयोग अपने लक्ष्य के लिए कर लीजिए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में किसी महान कार्य को किया है, उस व्यक्ति का ये लक्षण आप, आज कई ऐसे लोग यहाँ हैं जो इस बात को समझ रहे होंगे। कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर चुका और ना जाने कितने लोगों को चरमोत्कर्ष की प्राप्ति करा रहा है, तो उसके अंदर एक खूबी सबसे बड़ी है। वो खूबी ये है कि वो स्वयं तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन दूसरों से सर्वश्रेष्ठ होने की आशा नहीं करता। कोई सर्वश्रेष्ठ होते हुए अगर अपने जीवन को फिलअप करना चाहता है, आउट होना चाहता है, सारे खिलाड़ी एक जैसा खेल सकते हैं क्या? सारे खिलाड़ी एक, सारे बच्चे किसी पिता के एक जैसे, का रंग श्याम है, किसी का रंग, कोई वैज्ञानिक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर है, कोई कंपाउंडर है, कोई सफाई करने वाला है। ये सबकी प्रकृति जो भगवान ने अलग बनाई है, ये भेद नहीं है। जिसको लोग जातीय भेद और आदि आदि नाम से भेद मानते हैं, वस्तुतः भगवान का ये भेद नहीं है, ये भगवान का अभेद है। उस भेद में आप अभेद रूप ईश्वर को देखते रहेंगे तो परिणाम क्या होगा? कोई भी व्यक्ति सबसे बड़ा ईमानदार हो और अगर वो ये आशा करे कि जब हमारी टीम के सारे लोग ईमानदार हो जाएंगे, उसके बाद हम अपनी टीम का गठन करेंगे, तो उस पूरा जीवन उसका निकल जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर उस ईमानदारी को, उस चरित्र को अपने अंदर जीवन में ले आएगा और जिसमें जो गुण है उसके गुण का उपयोग कर लेगा, हो सकता है वो संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाए। इसका कारण क्या है? भगवान राम ने राम राज्य क्यों बनाया? जो सुग्रीव जगह जगह भागता रहा, भगवान राम ने सर्वोच्च पद दिया, अपना मित्र बनाया। उसने तो कहा था हनुमान जी से, मैं उनका सेवक बन जाऊंगा। हनुमान जी ने उसका परिचय भी यही कहा था, तो सुग्रीव दास तव है। वो सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पे रहता है, वाली के डर से भाग के आया है, वो आपका दास है। फिर कहा वो दास तो आपका है, दास तब तक है जब तक वो आपके पास नहीं आया है। जब आपके पास वो आ जाएगा तब उन्होंने कहा मुझे मालूम है आप उसको कौन सा पद देंगे। उन्होंने कहा तेसन नाथ मैत्री कीजिए, जो आपका दास है आप उसको मित्र बना लीजिए। भगवान दास किसी को नहीं, कभी दास व्यक्ति वो बनाता है जो अपने को बड़ा मानता है। वो अपने को स्वयं अपनी दृष्टि से दास माने, ये दास का दासत्व है, ये उसकी सेवा है, ये उसकी भावना है। लेकिन भगवान अपने दास को कभी दास नहीं मानते, उसका अपना हृदय मानते हैं। जैसे मैंने आपको कई बार कहा है, भगवान का भक्त भगवान का हृदय है, भगवान उसके हृदय है। तो क्वाक भुसुंडी जी महाराज के मन में ये जो बात आई कि ये भगवान कैसे हैं, अंत में जाकर के भगवान राम को छोड़ करके मालवा की भूमि में उज्जैन में चले गए। अब देखिए, अब ये क्रमिक रूप से किस प्रकार से
भुसुंडी शर्मा का विकास होता है, साधनात्मक विकास। जब भगवान किसी के ऊपर कृपा करते हैं, राम को छोड़ करके आए और राम में ही विलीन हुए, क्योंकि राम को छोड़ करके कोई गति संसार की है ही नहीं। नाथ नील नल कप दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरिभारे, तरिहई जलद प्रताप हारे। कितने भी बड़े बड़े कार्य हम कर लें, लेकिन जब तक हम पत्थरों को राम नाम लिख करके नहीं जोड़ेंगे, तब तक सब लोग अपने आप को अलग समझते रहेंगे। राम ही एक ऐसा तत्व है जिससे सारा संसार जुड़ सकता है और सारे संसार का पार्थ और परमार्थ दोनों एक ही जगह मिल जाएगा। स्वार्थ सांच जीव कहो एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू। हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ राम है, हमारा सबसे बड़ा परमार्थ राम है। राम को छोड़ करके चले तो कहाँ पहुंचे? शंकर जी के पास पहुंचे। और विचित्र बात है, हमने अपनी दृष्टि से भेद किया कि राम के यहाँ तो अकाल पड़ गया, मालवा की भूमि बड़ी उपजाऊ है, वहां जाते हैं, वहां शंकर जी रहते हैं, और वहां की उपजाऊ शंकर जी की कृपा और शंकर जी की भगवत्ता में कारण क्या दिखाई दे रहा है? जमीन उपजाऊ है, धान्य बहुत अच्छा होता है, वहां बड़ा सुख मिलेगा। तो जहां अपनी कल्पना के भगवान देखने गए तो चले तो गए। ध्यान रखिए, आप एक को छोड़ करके दूसरे को जब पकड़ते हैं, आपकी दृष्टि से वो द्वैत होता है, लेकिन जिनको छोड़ करके जिनको आपने पकड़ा है, उन दोनों में अद्वैत है। शिव और राम में तो है अद्वैत, लेकिन जिसकी कामना सांसारिक है, वो एक को छोड़ करके दूसरे के पास जा रहा है। वहां पर क्या हो गया? वहां पर एक विष्णु भक्त मिल गए, पंडित जी, गुरु जी, उनसे उन्होंने दीक्षा ले ली। जब उन्होंने दीक्षा दी तो ऐसे कृपालु गुरु थे कि विष्णु भक्त होते हुए भी जब इन्होंने इनकी शंकर जी के प्रति निष्ठा देखी, आप लोग सब विज्ञ हैं, भक्त लोग हैं, आपने सुना होगा, गुरु जब ये देख लेता है किसी के सामने, किसी के जीवन में ये पता नहीं है क्या है, तो दीक्षा से पहले 4 बातें करने में उसको ये पता चल जाता है इसकी भावस्थिति क्या है। कभी कभी महाराज से तो कई बार ये पूछते थे, आए 2-3 लोगों के संग, कि तुम्हें कौन से भगवान से ज्यादा प्रेम है? जिन भगवान का वो नाम लेता था उन्हीं भगवान का मंत्र दे देते थे, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो व्यक्ति को पसंद है वही खिला दो, ज्यादा वस्तुएं ना भी बनी हो तो कोई बात नहीं। तो इनको उन्होंने शंकर जी का मंत्र दे दिया। शंकर जी का मंत्र मिलने के बाद इन्होंने सोचा अब तो हम और शंकर जी जो एक हो गए। तो इसी महाकाल के मंदिर में बैठ करके एक दिन ये जप कर रहे थे। कथा आपको सबको मालूम है, लेकिन कथा में जो विस्तार होता है, तो अंगूठी की डब्बी होती है बड़ी, लेकिन अगर डब्बी ना लिया जाए तो अंगूठी खो जाएगी, या उसमें स्क्रैच आ जाएगा, या कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये पहले पैकिंग था सुनानी, हर श्रोता से जानकार नहीं होता है। बैठ करके जप कर रहे थे। जब जप कर रहे थे तो भगवान को देख करके जप कर रहे थे कि भगवान सामने है, तब तो सामने बैठ के करेंगे, आंख बंद नहीं किए थे। इस समय बेचारे गुरु जी आ गए। जब गुरु जी आए अपनी माला जपते हुए, उस समय इन्होंने देख लिया कि गुरु जी आ रहे हैं, और जानबूझ करके इन्होंने आंखें इसलिए बंद कर ली, अगर हम आंखें खोल लेंगे तो गुरु जी से अगर आंखें मिल गई तो हमारा कर्तव्य है कि हम उठ करके खड़े हों। जब कर रहे भगवान का, भगवान में जब लीन है तो दे दिया, उनका काम हो गया। अब तो हमारे भगवान के बीच सीधा संबंध हो गया।
सीधा सम क्या भगवान के भी संदर्भ में ध्यान रखना चाहिए और संसार के भी संदर्भ में ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्थान को आपने प्राप्त किया है तो पहुंचाने वाला माध्यम कौन, और अगर माध्यम को तोड़ दिया तो पूर्व और उत्तर टूट जाएगा, क्योंकि मध्य को आपने खंडित। जैसे भगवान ने क्या तोड़ा, देशन राम मध्य धनु तोड़ा, मध्य को भगवान ने तोड़ दिया। भगवान ने मध्य को क्यों तोड़ा, क्योंकि वो अहंकार का धनुष था, शंकर जी ने छोड़ दिया था त्रिपुरासुर का वध करने के बाद। आपने उसको संयोग निश्चित रूप से समझ लिया होगा, जो मैं आपसे बात कह रहा हूं, कह चुका हूं। वो मध्य को जोड़ने वाले, तो शिष्य को भगवान से जोड़ने वाले गुरु थे, उनके सामने आंखें बंद कर ली, वो बेचारे आए। लेकिन आपने तो आंखें बंद कर ली, तो आप देख रहे थे, उसकी आंखें तो खुली हुई थी, और उनकी आंखें की आंखें तीन, दो आंखें तो उनकी कृपा की हैं, और तीसरी आंख जब देखते हैं तो प्रलय होता है। प्रलय होता है या जब उनको कोई ऐसी वस्तु लगती है जो उनकी इच्छा के विरुद्ध है। क्रोध जब करते हैं, जब रुद्र होते हैं, जब रुद्र होते हैं तो तीसरी आंख खोलते। गुरु का अपमान जो है शिष्य करे, ये शंकर जी को देखा नहीं, उन्होंने शाप दे दिया, जाओ सर्प बन जाओ और कोडर में जा हो। ऐसी स्थिति आ गई। अंत में जाकर के जब आकाशवाणी हुई कि मैं शाप दे रहा हूं, शंकर जी ने आकाशवाणी बोला, तो ये बेचारे डर गए, जोर से कांपने लगे, रोने लगे। जब रोने लगे, कांपने लगे, इतनी बड़ी कृपा की कि भगवान शंकर प्रार्थना की, आप अगर मेरे ऊपर कृपालु हैं, यदि आप मेरे ऊपर कृपालु हैं, जैसे भरत जी महाराज ने जब बाण मारा था हनुमान जी महाराज को, फल निकाल के, फल रहित बाण मारा था अयोध्या में। जब हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी के हित रहने के लिए, मूर्छित दूर करने के लिए जब बूटी लेकर के जा रहे थे संजीव, तो भरत जी महाराज को कहीं से ये संदेह हो गया था कि कोई राक्षस जा रहा है, राक्षस जा रहा है। ये संदेह जब उनको हुआ तो उन्होंने बिना फल का बाण, मृत्यु ना हो जाए। अभी ये है, वो संदेह का तात्पर्य होता है बीच में अपन आना। ये है कि ये रज्जु है कि सर्प है। आप सब दिन की कथा को मिला करके, तो मैं संदर्भ को बार बार नहीं दोहरा रहा हूं। जब हमारे जीवन में ये संदेह आए कि ये है, ये है, उन्होंने क्या किया, बिना फल का बाण चलाया। बिना फल का जब बाण चलाया और भरत जी ने हनुमान जी के ऊपर चलाया, हनुमान जी संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर के जा रहे थे, और हनुमान जी महाराज जो हैं नीचे जमीन पर आकर के गिर गए। जब नीचे आकर के गिरे तो उस समय राम 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 का जप करते हुए जब हनुमान जी आए गिरे, तो भरत जी महाराज को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। तब उन्होंने अपनी जितनी आलोचना भरत जी ने उस समय की है, ऐसी आलोचना कठोर शब्दों में भरत जी ने अपनी कभी नहीं की। तब भरत जी महाराज ने अपने जीवन में पहली बार अपनी साधना, अपना भगवान के प्रति प्रेम और अपनी भक्ति बाजी पे लगा दी। हनुमान जी महाराज जमीन पे पड़े हुए हैं, राम राम जप रहे हैं, उनको लगा कहीं इनका प्राण ना निकल जाए। उन्होंने कहा, भरत जी महाराज ने, अगर भगवान मेरे ऊपर अनुकूल, जो मुँह पर रघुपति अनुकूला, अगर भगवान मेरे ऊपर जो मोरे मन बच अरु काया, रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि हो विगत शमसूला, जो मुँह पर रघुपति अनुकूला।
यदि मेरे हृदय में मन वचन कर्म से भगवान राम के प्रति सच्चा प्रेम हो और मेरा प्रेम भगवान के प्रति अमायिक हो, माया ना हो उसमें, हे वानर राज आप कृपा करके तब उठ जाइए। उसी समय हनुमान जी महाराज राम राम कहते हुए, माने भरत जी का प्रेम भगवान के चरणों में अमायिक है। मन वचन कर्म से उन्होंने और किसी का चिंतन नहीं किया है राम के अलावा, वो बिल्कुल सिद्ध हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर गुरुदेव ने उनके लिए प्रार्थना की, यदि प्रभु आप हमारे ऊपर कह रहे हैं, यदि आप हमारे ऊपर अनुकूल हैं तो कृपा करके जो शिष्य है ज्ञानी है इसके द्वारा अपराध हो गया है, इसको आप क्षमा कर दीजिए। और रुद्राष्टकम जो रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखा हुआ है, नमामि मीशान निर्वाण रूपम, आप लोगों को होता बहुत लोगों को कंठस्थ होगा, वो केवल गुरुदेव ने केवल अपने शिष्य के ऊपर शंकर जी की कृपा हो जाए उसके लिए स्तुति की। कोई भी गुरु भगवान की स्तुति अपने कल्याण के लिए नहीं करता है, शिष्य के कल्याण के लिए करता है। और मैंने उस स्तुति को, उस भावना को इतनी बार देखा है, इतनी बार देखा है, इतने रोम में शरीर में उनके साथ उतनी बार देखा। जब महाराज जी का था संभवतः 10 दिन, तो हम लोग न जाने कितने ज्योतिषियों को दिखाते थे और उनसे पूछते थे कि कौन क्या है, क्या करने से उनका शरीर रह सकता है। ज्योतिषी लोगों ने बताया तो बोरों में भर भर करके हम लोग धान्य, कभी उड़द, कभी मूंग, कभी अलग अलग वस्तुएं और धान्य बोरों में भर के लाते थे। महाराज जी वहां तक जा नहीं सकते थे, इसके अलावा महाराज जी के हाथ में बांध के उस जगह ले जाके संकल्प कराते थे। इसको निष्ठा, प्रेम के बदले इच्छा दे दे बात मार, हमें तुम इतना दान देते हो बोरियों में भर करके, बहुत अच्छा लगता है। किसी का किसी को हमारे कारण अगर कुछ मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। महाराज जी ने कहा मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, इतना विश्वास तुम्हारा ग्रहों के विश्वास अगर और भगवान के नाम का बैठ करके हमारे सामने जब करते रामायण का पाठ करो, उस 9 दिन तक महाराज जी ने कल कहा पाठ करो। मैं अच्छी तरह मालूम है, आज की बात है, हमारे कृष्ण जी त्रिपाठी जो और दैनिक जागरण के ग्रुप संपादक हैं, उन्होंने हमारा एक ग्रुप है रामचरितमानस का पाठ डाला। जब रामचरितमानस का पाठ डाला तो मैंने उसको दबा करके समझता है कि हर चीज पूरा सुने, कोई नई चीज आती है देखते हैं वे किसका भेजा है। मैंने उसको सुना तो वही वाला पाठ निकल आया, रामचरित पाठ। उस समय 2 स्टेशन जो थे, एक नजीबाबाद और एक छतरपुर, 2 रेडियो स्टेशन, मुझे टेक्निकली तो नहीं था, पकड़ लेते थे। एक छतरपुर का रेडियो स्टेशन और एक 2 स्टेशन पकड़ लेते थे और महाराज जी बदल बदल थे वहां से साफ रामायण का। तो मैंने उनको लिखा वाला पाठ हमें ऐसी सुविधा और एक सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी, एक चोरी मैंने की, इसलिए अब चोरी मैं कबूल कर रहा हूं क्योंकि अब वो चोरी मुक्त हो गया वो काम। तो मैं तो वास्तव में रामचरितमानस को कहता था महाराज जी को इकट्ठा कर, रामायण पाठ तो समाप्त हो जाएगा, हमें क्या पता आगे तक रामायण पाठ चलता रहेगा। तो हमने वहां के मिलकर सारा रिकॉर्ड निकलवाया और सारी रामायण ली। तो उन्होंने हमसे कहा किसी को कहे मत दीजिएगा, तो किसी को दे मत दीजिएगा,
अब तो भगवान की कृपा सब वस्तुएं उपलब्ध हो गई हैं, बहुत अच्छा हुआ, उपलब्ध करा दी गई। अरे पहले तो साइकिल का भी लाइसेंस होता, साइकिल खरीदो तो तीली में लाइसेंस बांधना पड़ता, ठेली पर लाइसेंस, रेडियो का लाइसेंस। अब तो लाइसेंस मुक्त हो गया, ना जाने कितनों से मुक्त हो गया, कारागार से निकल करके लोग खुली भूमि में आ गए, ऐसी स्थिति आ गई। तो ऐसे संतों के पास, मैंने महाराज जी के पास, उन्होंने कहा अरे भगवान पर विश्वास करो। महाराज जी तो भगवान अगर मेरा जीवन रखते हैं, 10 साल और मैं जी जाऊं, 15 साल और जी जाऊं, साल के बाद भी रो। महाराज जी ने कहा अयोध्या में हूं, अयोध्या में स्वयं आया हूं और ठाकुर जी ने अपने चरणों में, श्री किशोरी जी ने अपने चरणों में बुलाया है, तो आनंद लो और भगवान में लीन हो जाओ। रामायण का पाठ करते, जो गुरु होता है अपने लिए कभी प्रार्थना नहीं करता है, चाहे वो उज्जैन वाले गुरु जी हों या आप में से किसी के गुरु जी हों। गुरु अगर होगा, गुरु भी होता है, अगर क्या, वो तो होता ही है। वो कभी अपने कल्याण के लिए नहीं, अपने शिष्य के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, सबसे ज्यादा हमसे कारण क्या है, उसको कहीं ना कहीं ये लगने लग जाता है, हमारे पास टेलीफोन आता है, समझता है सज्जन महाराज जी हमारे 2.5 करोड़ कैसे निकलेंगे, उनको मंत्र लिख करके दिया कागज पे 2.5 करोड़ निकलने का। सबसे पहले मालूम है क्या पूछा, कब तक जपना पड़ेगा, कब तक जपना पड़ेगा, 2.5 करोड़ ना मिल जाए जपना पड़ेगा। तो मालूम था ऐसे ऐसे शिष्य महाराज पढ़े दुनिया में कि भगवान का नाम जपेंगे तो 2.5 करोड़ जब तक मिल न जाए। तो जो भक्त हैं भगवान के, वो भगवान में जो लीन रहते हैं, जो भक्त की व्याख्या आपके समक्ष चल रही है, विपरीत स्थिति में भी भगवान के नाम का जप करते रहते हैं। जहां पर घर में रहने की सुविधा के अलावा उनको कुछ नहीं मिला हुआ है। ध्यान रखिएगा, हम बार बार ये बात कह चुके हैं और कहना चाहेंगे कि अगर किसी से पूर्व में कोई अपराध भी हो गया है तो उस अपराध को क्षमा करके अगर भगवान की भक्ति किसी में है, का कारण क्या है, यदि आप न्याय करने के चक्कर में उसकी भक्ति नहीं देखें, उसको सांसारिक न्याय के स्तर पर आप दंड देंगे या उसकी स्थिति बताएंगे, उसकी कक्षा बताएंगे कि तुमने जो किया है लो अब उसको भरो, ये काम करने का कार्य केवल ईश्वर अपने हाथ में ना ले लें। उसकी जो भक्ति है, कहीं भक्ति भगवान के साथ उसकी सच्ची निकली और आपने उसको दंड दे करके किनारे करना चाहा, ध्यान रखिएगा, दंड देने का काम भगवान के ऊपर छोड़ दीजिएगा। आप दंडाधिकारी मत बन जाइएगा, इन्होंने ये नहीं किया, ये नहीं किया। मैं तो भाई यही करता हूं कि भगवान का भक्त चाहे गृहस्थ रूप में आए, चाहे संत रूप में आए, किसी रूप में आए, उसके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि ना जाने कितनों की भक्ति स्थिति की होती है, इसलिए सुंदर सुंदर बातें लोग आकर के बोलते हैं। विभीषण जी महाराज भगवान की भक्ति करते हैं। अब आप ये बात तर्क कर सकते हैं, अगर विभीषण जी महाराज भक्ति करते होते तो सीता जी को रावण जब चुरा करके लाया के दर्शन करने के, वास्तव में बात सत्य है, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। अशोक वाटिका के नीचे जहां रावण ने उनको स्थापित किया था, उनके रहने की व्यवस्था की थी, वहां कभी भी विभीषण जी गए हो? विभीषण जी क्यों नहीं गए वो हम आपको ये बताना चाहते। विभीषण जी भगवान की भक्ति करते थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये डर लगा रहता था कि जो मुझे संसाधन सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, अगर कहीं
मैं सीता जी के पास दर्शन करने चला गया और कुपित होकर के रावण ने ये हमारी सारी व्यवस्थाएं ले ली, तो जो कुछ ये भक्ति है मेरी ये भी होनी बंद हो जाएगी। इस डर से बेचारे नहीं गए, लेकिन स्वयं तो नहीं गए, लेकिन त्रिजटा जो है ये विभीषण जी की बेटी है, विभीषण जी की पुत्री है। वाल्मीकि रामायण में इसका स्पष्ट वर्णन है। तो रावण ने जो राक्षसियों को लगाया था उसमें से एक राक्षसी का नाम था त्रिजटा, और उस समय जो चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी, जो आप लोगों को संभवतः याद होगी, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, एक ऐसी थी, मंदोदरी एक थी, भीषण एक थे, त्रिजटा एक थी, सुखेण वैद्य एक थे, सुलोचना एक थी। ये रामचरितमानस के लंका में रहने वाले उन पात्रों का हमने नाम लिया जो रहते थे लंका में और भक्ति करते थे भगवान की। न जाने के भक्त संसार में हो, क्या आपको लगेगा कि हमारी तरह कपड़े पहन रहा है, हमारी तरह रह रहा है, लेकिन वो भगवान के लिए रोता है और भगवान के लिए हंसता है। भगवान की कृपा पर ही वो उसको आनंद आता है। तो ये जो त्रिजटा है ये विभीषण जी की, तो त्रिजटा के द्वारा वो समाचार लेते रहते थे सीता जी का, के द्वारा अपनी सेवा और अपनी भावनाओं को श्री सीता जी के पास अपनी भावनाएं करते रहते। परिणाम क्या हुआ? अरे भाई, पहले चिट्ठी का जमाना था तो चिट्ठी सी बातें होती थी। आजकल तो चिट्ठी और तार का जमाना कहाँ है, आजकल तो आप यहाँ भावना करिए, वहां आपकी बात पहुंच जाती है। तो उस तरह से उन्होंने अपनी भावना जो है सीता जी के पास, और गोस्वामी जी ने कहा त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति, और किसके लिए है? सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया कि हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि भगवान राम श्री सीता जी के चरणों में तुम्हारी रति नई नई होती जाए और रति बढ़ती जाए। और भरत जी महाराज कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान न आन। बोले अर्थ धर्म काम मोक्ष हमें चारों नहीं चाहिए, लेकिन एक वस्तु चाहिए। वो क्या है? जन्म। को भरत जी कहते हैं हमें जन्म चाहिए, हम बार बार जब जन्म हो तो जन्म का फायदा क्या है? बोले इस शरीर के रहते अगर भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए और भगवान हमें अपनी कृपालु दृष्टि से देख लें तो मुक्ति की गुठली को लेकर के करना क्या है जब आम पका पकाया मिल रहा है। अरे मुक्ति की गुठली में कड़वापन है, उसको आप जब जमीन में डाल देंगे तो कुछ महीनों के बाद वो फूटेगा, अंकुरित होगा। पहले परा स्थिति होगी मंत्र की, फिर मध्यमा स्थिति होगी गुठली की। जैसे मंत्र की स्थिति होती है वैसे ही गुठली की होती है। पहले परा स्थिति है, जब आप बीज को जमीन में बो देते हैं तो मंत्र की दृष्टि से उसको परा स्थिति कहते हैं, अंदर जमीन में चली गई। मध्यमा स्थिति मंत्र की वो होती है, और बीज की जब वो अंदर फट जाता है, बाहर प्रमाणित नहीं कर सकते बीज फट गया। और बीज फटता कब है? जब आप जमीन को डालते हैं तो किसी सीमा तक उसको गीलापन चाहिए और किसी सीमा तक उसको गर्मी चाहिए। गर्मी और ठंडक दोनों मिल करके जो वहां पर जलवायु वहां पर बनती है, जो परिस्थिति बनती है, उसमें वो जो गुठली है वो फूट जाती है, उसको कहते हैं मध्यमा। मध्यमा के बाद वो जब निकल आती है बाहर तो उसको कहते हैं पश्चंत। और पश्चंत के बाद जब वो बड़ा हो जाता है, फल देने लग जाता है और चारों तरफ फैल जाता है वृक्ष, उसको कहते हैं बैखरी। तो जब वक्ता ध्यान करता है, जब वक्ता आता है समय तो बैखरी में आता है, बैखरी से आया और जब ध्यान करता है परा में चला जाता है। उसके बाद परा के समय उसको जो अनुभव होता है वो उसकी मध्यमा स्थिति होती है।
बाद में बोलना शुरू करता है तो प्रशांति होती है, और जब कथामय हो जाता है तो उसका बैखरी स्वरूप। इसी तरीके से रति में भी जो भरत जी महाराज कह रहे हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये निर्वाण ये वरदान न आन। वही रति जो भरत जी चाह रहे हैं, वही रति लंका में तिजटा की है। ये मैंने आपको केवल इसलिए बता दिया कि लंका के नाम पर सबको समझ, लंका में भी तिजटा रहती है, लंका में भी सुलोचना रहती है, लंका में भी विभीषण रहते हैं। हनुमान जी महाराज का वैशिष्ट सबसे बड़ा यही तो है कि बार बार हनुमान जी महाराज, यही हनुमान जी की भगवान के चरणों में भक्ति है कि हनुमान जी सर्वशक्तिमान होते हुए भी, अतुलित बल धामम होते हुए भी, ज्ञानी नामक गणम होते हुए भी, सकल गुण निधानम होते हुए भी, अपने कार्य को करने से पहले विचार के स्तर पर धैर्य से सोच लेते हैं। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तप। हनुमान जी महाराज बार बार विचार करते हैं। ये विचार का कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक कार दीन हरस उठकर भयो। कोई विचार करने वाले हनुमान जी महाराज जो हैं, जब विभीषण जी के घर के सामने हनुमान जी पहुंचे, रामा युद्ध अंकित गृह शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां देख हर्ष कपिल। हनुमान जी के अंदर संदेह नहीं आता है, क्योंकि लंका में आए हुए हैं और यहाँ पर धनुष बाण देख रहे हैं, तो विपरीत स्थिति आ गई। क्योंकि ठीक उससे पहले रावण के महल में वो गए थे और रावण को उन्होंने सोते देखा था। जब उसको देखा, उसके बाद सीधे बगल में कृष्ण जी का घर, वहां पहुंच गए। हाँ, रामा युद्ध, वहां का दृश्य देखते ही नहीं बनता है और वर्णन करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, वो कहने का कोई तात्पर्य नहीं है, कैसा विचित्र दृश्य। लेकिन रामा युद्ध जाई नव तुलसी का वृंद ता देख हर आए, लंका निश्चर निकर निवासा, कहाँ सज्जन करवासा। मनमोह तर्क करें कपि लागा, तर्क वितर्क उनके अंदर आया, लेकिन तर्क वितर्क आया लेकिन भ्रम नहीं हुआ, संशय हुआ। भ्रम जो है संशय का परिणाम है। संशय पहले होता है, भ्रम वो स्थिति होती है जब संशय निर्णय कर लेता। संशय होता है सर्प है कि रस्सी है, ये संशय है, और सर्प मान करके रस्सी मान लिया या रस्सी मान करके सर्प पकड़ लिया, ये भ्रम है। जब वो काट लेगा तब आप कहेंगे मुझे भ्रम हो गया था, मैं समझ रहा था रस्सी, हमने सांप को पकड़ लिया। तब आप ये नहीं कहेंगे संशय हुआ। संशय पहली स्थिति है और भ्रम बाद की स्थिति है। हनुमान जी महाराज के अंदर ये संशय हुआ, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मनमोह तर्क करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। बस भगवान के करुणा की कैसी बड़ी कृपा है। देखिए हनुमान जी महाराज राम नाम की मुद्रिका जब लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि आज राम नाम की जब पुस्तिका आई तो राम नाम में ही बुद्धि जो है चली गई, वो राम नाम से बाहर जा ही नहीं पा रही है। उसका कारण क्या है? जहां पर जाएंगे, जैसे वातावरण में रहेंगे, जो हमारे सामने आएगा उसी वैसी वो ऐसी मनस्थिति बन जाती है उस। लेकिन मनस्थिति चाहे जो बने, केंद्रीय विषय वही रहेगा, भक्ति। भक्ति तो घटाकाश और मठाकाश कितने व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना कितने, भक्ति भी भगवान की व्यापक है। उसी समय विभीषण जी महाराज जग गए और जगने के बाद उन्होंने राम राम ते सुमिरन की। कहा जगने के बाद राम 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 बोलने लगे, का प्रभाव हनुमान जी को पड़ा। तो राम राम ते सुमिरन की ना हृदय हर्ष। हनुमान जी महाराज को बहुत अच्छा लगा। हृदय हर्ष कब सज्जन चीना, समझ गए ये कोई सज्जन व्यक्ति है, ये कोई राक्षस नहीं है।
बस आधार क्या है? सज्जनता का आधार और राक्षसत्व का आधार क्या है? जो राम राम जप रहा है वो सज्जन है, और राम राम जपवाने वाला जो सामने आ गया तो भी सोता रह गया, वही रावण है। रावण सोता रहा, हनुमान जी महाराज उसके महल में गए तो वो सो रहा था, और सो रहे थे विभीषण भी, लेकिन हनुमान जी के जाने के बाद ये जग गए और वो सोता रहा। हृदय हरस कब सज्जन छीना, ये सन हट कर यों पहचाने, साधुत होए न कारज हानि। साधुत होए न कारज हानि, और जहां आमने सामने दोनों मिले, यह बात दासन, क्या आप भगवान के दास हैं क्या? कि तुम्हारी दासन मोह कोई आपके पास इसका प्रमाण क्या है कि आपको हम भगवान के दास लग रहे हैं? कि तुम्हारी दासन मोह कोई। इसी तरह का प्रश्न हनुमान जी महाराज ने भगवान से किया था कि नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति दीन मनुज अवतार। जैसे प्रश्न हनुमान जी ने भगवान से किए, वैसे ही प्रश्न विभीषण जी हनुमान जी से कर। दासन प्रमाण क्या है? इस आधार पे आप कह सकते हैं कि हम भगवान के दास हैं कि जिसको देख करके हृदय में प्रेम उमड़े, समझ लीजिए वो भगवान का भक्त। कि तुम हर दासन मोह कोई, पूरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी। क्या भगवान से प्रेम करने वाले हैं क्या? कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोही करण बड़ भागी। आज मेरे भाग्य संत को देख करके जब मुंह से निकले, सामने रहता है, ये लगता है कहीं ऐसा ना हो, अरे हम ये जब सुनाते हैं ना कोई और संस्मरण, तो मूल जो विषय होता है उसको सिद्ध करने के लिए सुनाते हैं कि सब तरह के श्रोताओं को देखता हूं तो लगता है इनको भी कुछ मिल जाए, इनको भी कुछ मिल जाए। ये वृत्ति कई बार आ जाती है कि तुम हरि दासन मोह को, मोरे हृदय प्रीति धोई, तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोही करण बड़ भागी। जब संत लोग सामने आ जाएं, कम से शब्द निकाल दो। एक शब्द बोलने के लिए मुंह बना है कि नहीं बना है, या केवल अपनी प्रशंसा सुनने के लिए कान बने हैं? एक बार तो कहो आज हमारा भाग्य खुल गया। सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तून ताही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। एक क्षण का सत्संग अगर मिल जाए, तो लंकनी ने हनुमान जी से कहा था, सात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग बैकुंठ और जितने भी धाम हैं उन सबको एक तराजू पे रख दो, और सत्संग का एक क्षण उसमें रख दो, तो सत्संग का पल्ला भारी होगा, बाकी सब हल्के हो जाए। सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। बोले सत्संग में जो है वैसा सुख जो है न तो स्वर्ग में है न बैकुंठ में है, कहीं पर भी नहीं है। स्वर्ग में जो स्वर्गों स्वल्प, स्वर्गों स्वल्प अंत दुख जाएगा। स्वर्ग में जो सुख है वो उस समय वर्तमान में तो सुख होता है, लेकिन जब पुण्य की पूंजी हमारी समाप्त हो जाती है तो स्वर्ग से उतर के फिर हम नरक में पृथ्वी पर भेज दिए जाते हैं। उन्होंने कहा हमारा भाग्य खुल गया। भाग्य खुलने के बाद दोनों ने आपस में, हनुमान जी ने और विभीषण जी ने बातें की। तब विभीषण जी महाराज ने अपना संत हनुमान जी के सामने रखा। हमारी स्थिति तो ये है कि हम ना हमारे अंदर कोई भगवान का भजन है, ना कोई हम जप करते हैं, ना कोई हम साधना करते हैं, और रावण के भाई हैं, निशाचर वंश में हमारा जन्म हुआ है। एक बात बताइए, क्या भगवान भी स्वीकार करें? ये जो संशय है व्यक्ति का,
इस संशय को सत्संग के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। व्यक्ति को लगता है हम वहां जाएंगे तो हमें स्वीकार कर लेंगे। तब हनुमान जी महाराज ने विभीषण के संदेह को अपने वाक्य के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा संपूर्ण कर दिया। उन्होंने कहा, एक बात बताओ, कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताही ले अधारा, आहारा, असमय अधम सखा सुनु, ऊहू पै रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुनु, हरे बिलोचन नीर। कह दिया, बात बताओ, कुल में पैदा होने वालों के लिए ये बात है। मान जी महाराज कह रहे हैं नीचे कुल में पैदा होना भी कोई बड़ी बात नहीं है और नीचे कुल में पैदा होना भी कोई छोटी बात नहीं। नीचे कुल के द्वारा भी भगवान के चरणों में प्रेम करके ऊंचा बना जा सकता है और ऊंचे कुल में पैदा करके हो करके भी भगवान के चरणों से विरत हो करके नीचा हुआ जा सकता है। महत्वपूर्ण केवल इतना है कि भगवान के चरणों में प्रेम है कि नहीं। कहो कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल हूँ, बड़ा चंचल हूँ, कभी चंचल सब ही विधिहीना, कोई विधि का पालन मेरे द्वारा नहीं होता है। कभी चंचल सब ही विधिहीना, रात ले जो नाम हमारा, सुबह सुबह अगर कोई नाम हमारा ले ले उस दिन उसको भोजन नहीं मिले। अहमदाबाद में एक बहन जी थी, महाराज जी की कथा चल रही थी, कहा कल से हम जो है हनुमान जी का नाम नहीं लेंगे। जिनका लोग बोले हनुमान जी तो खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारा सुबह सुबह कोई नाम ले ले उसको भोजन नहीं मिलेगा। कहा भाई मिलेगा, लेकिन ऐसा बढ़िया मिलेगा जैसा पहले कभी नहीं खाया होगा। हनुमान जी का नाम लेके तो देखो, तो भक्त लोग अपनी कहते हैं, वो अपनी दृष्टि से कहते हैं, वो आप लोग वैसा मत मान लीजिएगा। हनुमान जी कहते हैं प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताही न मिले आहारा, असमय अधम सखा सुनो, मुँह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुनु, भरे बिलो जानत हूँ, अस स्वामी बिसारी, विरहित काहे ना कोई दुख। फिर हनुमान जी ने कहा सारे संसार में दुख का कारण तुम जान। हनुमान जी कहते सारे दुख में जो भी व्यक्ति दुखी है उसके दुख का कारण मात्र केवल एक ही है कि भगवान से आशा की जगह संसार से आशा करता है। और जो कई कह सकते हैं कि हम तो भगवान से आशा करते हैं, भगवान से आप आशा करते हैं उसका प्रमाण तब होगा कि जो बात आप भगवान से मांगते हैं वो संसार से तो नहीं। जो बात मंदिर में जाकर के कामना कर रहे हैं कोई बात दूसरों से भी कह रहे हैं, परिणाम क्या हुआ, वहां पर वो भगवान थे आपके, यहाँ पर ये भगवान है। भगवान तो आपके मनुष्य में भी, इसमें भी भगवान दिख रहे हैं, उसमें भी। बोले नहीं, मोर दास कहाई नर आशा, भगवान कहते हैं मुझसे मांगो, ये सकाम नर सुने जगावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। कोई भी माँ अपने बच्चे से कभी कहती है क्या ये मांगता है? अगर अपने बच्चे से कोई माँ ये कहती है कि तू मुझसे भोजन मांगता है, तू मुझसे ये मांगता है, तो वो माँ नहीं होगी। ध्यान रखिए, माँ को कष्ट तो उस दिन होता है कि जो वस्तु माँ दे सकती है उसी वस्तु को आप दूसरे घर में जाकर मांगे। इसीलिए उसी भाव में भगवान ने कहा मोर दास कहाई नर आशा, कहो तो करे आशा। जो मेरा दास होगा, जो मेरा शिष्य होगा, वो मेरे अलावा किसी से भी कुछ नहीं मांगेगा। और अगर दूसरे से मांग रहा है मेरा नहीं, का कारण क्या है? मेरा जो होगा वो मुझसे आकर के मांगेगा और जो मैं दे सकता हूं उसको दूंगा। और आप लोग तो जानते हैं भगवान क्या नहीं दे सकते। फिर उन्होंने हनुमान जी ने पूछा राज आप केवल इतना बता दीजिए कि सीता जी को पाने का, तो सीता जी को पाने का रास्ता बताना जानता है, तो सीता जी के पास नहीं।
अब ये विरोधाभास है कि भजन कर ले, तब हमें भजन बताएं, बातें करना बंद कर। कारण क्या है, हम किसी के बारे में कुछ तो जानते नहीं हैं, और बिना मतलब में हमने जितना पढ़ा है, लिखा है, या जो भी प्राप्त किया है, उसके आधार पर टीका टिप्पणी नाम पर करने लग जाते हैं। विभीषण जी महाराज ने एक बार भी सीता जी का उस समय तक दर्शन नहीं किया था, दर्शन खुद तो नहीं किया था, दर्शन कराना ने क्या किया, कुति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। और हनुमान जी की प्रज्ञा देखिए, हनुमान जी की बुद्धि देखिए कि उन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा आपने कभी दर्शन किए, तो उस रास्ते से आप कभी गए हैं क्या, रास्ता पूछे, हम उस मत करिए, आप जाइए। कई बार दवाइयां लोग पूछते हैं अपने अनुभव, हमारे गले से पूछते, हमारे गले में तो सहज रूप से बताते हैं, खांसी आ गई आपको गले, हमारे पास कम से कम 90 प्रकार की दवाइयां हो तो ऋषिकेश में रखी, जहां जहां से दवाई लेते हैं, जहां अपने किसी आश्रम में पहुंचे वहां छोड़ दी। इसका कारण क्या है, कोई कुछ ला के देता है, कोई कुछ ला के देता है। अगर सबकी दवाइयां हम खाने लगे तो आपके सामने बैठ के प्रवचन नहीं हो पाए। ये मालूम है किसका परिणाम होगा, ये दवाई का परिणाम होगा। दवाई के लिए भी एक निष्ठा की आवश्यकता पड़ती है, ये दवाई का परिणाम हो सकता है कि आप जो कर रहे हैं वो भी ना कर पाए। इसीलिए हनुमान जी ने उनसे नहीं पूछा कि आप कभी गए हैं कि नहीं गए, या गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि इस रास्ते से आप चले जाइए। अब आप जो प्रबंधन की बात कर रहे हैं, उसी प्रबंधन की बात के अंतर्गत यहाँ पर ये प्रसंग आता है कि भगवान राम जो विश्वास करते हैं, का सबसे बड़ा लाभ किसको, या आप विश्वास करेंगे, उस विश्वास का लाभ किसको मिलेगा, वो आपको मिलेगा। लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए तो जामवान जी महाराज ने कहा, जामवान जी महाराज भगवान की सेना के सबसे वयोवृद्ध, लगभग कुछ ना करने की स्थिति वाले व्यक्ति जामवान जी थे, और सबसे ज्यादा करने वाली स्थिति के हनुमान जी थे, कम करने वाली स्थिति के सुग्रीव थे, और बहुत अधिक करने की संभावना जिसमें थी वो अंगद थे। और भगवान ने साथ रखा, और जब जो कुछ नहीं करने की स्थिति वाला वयोवृद्ध है, जब वो कह रहा है कि प्रभु लंका में सुखेण नाम का वैद्य रहता है, यदि उसको बुला लिया जाए तब लक्ष्मण जी के प्राण बचाने का रास्ता मिल सकता है, क्योंकि वो कोई ऐसी औषधि देंगे। हनुमान जी महाराज लेने गए, पर्वत के साथ आए, तो सुखेण वैद्य को लेकर के आए। हनुमान जी महाराज रिस्क फ्री काम करते। रिस्क फ्री का मतलब, अरे भाई लक्ष्मण जी के प्राण केवल सूर्य उदय तक रहेंगे, और अगर कहीं ढूंढने लग जाए तो ढूंढेंगे औषधि, तो उसका प्रमाण तो कोई होना चाहिए, कोई लक्ष्मण प्रमाण हो, या प्रत्यक्ष प्रमाण हो, या अनुमान प्रमाण हो। जब कोई प्रमाण जानते ही नहीं है, क्या करें, हम एक ही चीज जानते हैं, जिसको लेना है उसको मत देखो, वो तो भगवान देख लेंगे, वो तो सुखेण वैद्य देख लेंगे, हम तो पूरा पर्वत उखाड़ लेंगे। इधर से पर्वत उखाड़ा और उधर से सुखेण वैद्य का घर उखाड़ा। इन्हें तो पता भी नहीं था। सुखेण वैद्य से हनुमान जी ने कहा थोड़ी था आपकी जरूरत वहां है, वो तो उनके घर के पास गए, सीधे चलो। वो घर के सहित चले महाराज, घर के सहित जब चले और चल करके आए, जब गेट खोला तो देखे भगवान राम, और जब गेट खोला सामने भगवान राम, तो एक चौपाई सिद्ध हो गई, सन्मुख होए जीव मोहि जवही, जन्म कोट अग्नासई तबही। तो जितने पाप ताप थे सुखेण वैद्य के, वो सब समाप्त हो गए, क्योंकि भगवान सन्मुख आ गए। तो भगवान ने उनसे पूछा, हमारे भाई की ये स्थिति है। उन्होंने कहा महाराज हो जाएंगे, कि द्रोणाचल पर्वत पर औषधि है, और सूर्य उदय से पहले यदि वो बूटी आ जाए तो हम दवाई बना करके इनको पिलाएंगे और वो ठीक हो जाएंगे। और भगवान के मन में
तर्क आ सकता था। रावण का वैद्य है, जानबूझ करके ऐसी हम दवाई बता रहा है, तो द्रोणाचार्य इतनी कहा पर दवाई आएगी कैसे? जब आएगी नहीं तो जो लेने जाएगा सवेरे लौट के आ नहीं पाएगा, लक्ष्मण जी का प्राण चला जाएगा। ये तर्क बिल्कुल स्वाभाविक था, लेकिन भगवान ने विश्वास किया। भगवान के विश्वास का लाभ भगवान को मिला और भगवान ने अपने विश्वास का लाभ सारे संसार को दिया। राम राज्य बन गया। बात बताइए, लक्ष्मण जी क्या मिला? क्या मिला? तो मिला तो सब लोगों को मिला। तो जो भगवान की स्थापना करेगा वो व्यक्ति सबको लाभ देगा। अपनी स्थापना कर अपने को लाभ, स्पष्ट हो गया। रामचरितमानस से स्पष्ट हो रहा है। तो सबके लिए सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु हाँ कच्चित दुख भाग भवेत्। जिस व्यक्ति के अंदर ये भाव रहता है सबका कल्याण हो, सब लोग सुखी हैं, सब अपने काम में लगे, तो परिणाम क्या होगा? हनुमान जी महाराज के ऊपर वैद्य के ऊपर भगवान ने विश्वास किया, लाभ हुआ। समुद्र के ऊपर विश्वास किया, भगवान को लाभ हुआ। सुग्रीव के ऊपर विश्वास किया, भगवान को लाभ हुआ। तो शबरी जी ने बताया पंपा सरई जाऊ रघुराई। जो जो व्यक्ति बताता है भगवान एक बार भी तर्क वितर्क नहीं करते, क्योंकि विश्वास में तर्क वितर्क का कोई स्थान कहीं नहीं। हनुमान जी महाराज ने भी तर्क वितर्क उनके साथ नहीं किया। आपने दर्शन किया है कि नहीं किया है? हनुमान जी कब तक जी से नहीं मिले तब तक कष्ट ही कष्ट मिल रहे थे। पहले उस पर्वत ने कहा विश्राम कर ली, आई खाने की, फिर सिंगिका आई, फिर लंकिनी आई। इतने कष्टों को उठा करके हनुमान जी गए, लेकिन सारे कष्टों से हनुमान जी महाराज जो बच गए या समुद्र को पार कर लिया, ये हनुमान जी की विशेषता थी क्या? स्पष्ट लिख रहे हैं गोस्वामी, ये हनुमान जी की विशेषता थी क्या? कितने बड़े बड़े कार्य कर लिए, इतने दुर्धर्ष राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए। बोले नहीं, प्रभु मुद्रिका मुख माही जलद लांग गए अचरज नाही। तो राम नाम की मुद्रिका थी, उसको लेकर के क्योंकि हनुमान जी जा रहे थे, तो हनुमान जी जो राम नाम की मुद्रिका लेकर के जा रहे हैं, तो वो राम नाम की मुद्रिका में क्या है? राम नाम में क्या है? बोले बंदो नाम राम रघुवर को हेतु किसानो भानु हिमकर को। भी वही है, चंद्रमा भी वही, सब कुछ वही है। जो परा है राम नाम, उस परा को आप स्वीकार कर लीजिए, उस मूल को स्वीकार कर लीजिए, और सारा कुछ के अंदर छिपा हुआ है। बात तो केवल विश्वास करने की है, विश्वास करने की। क्यों ही विभीषण जी महाराज उठ करके हनुमान जी महाराज के अंदर मुख में राम नाम था। हनुमान जी के मुख में जो राम नाम था वो निर्गुण निराकार था। लंका में राम नाम सगुण साकार करने वाला जो कार्य है वो तो विभीषण ने किया। वो तो बंद था, बंद थी हनुमान जी का। निर्गुण निराकार और सगुण निराकार, उठली और फल दोनों सामने दिखाई दे रहे हैं। जब उनके मन में आया तर्क वितर्क, लंका निश्चर निकर निवासा, कहाँ सज्जन निवासा, तो जो निर्गुण रूप राम था उसने सगुण रूप होकर के विभीषण का शरीर धारण किया और राम नाम ते सुमरन की ना। वो निर्गुण जो था वो सगुण हो गया। तो तुम्हारे अंदर वो निर्गुण है। भगवान हनुमान जी को कह रहे हैं कि हमने तुमको सीता जी को दे देना और सीता जी की स्थिति मुझे दे देना, बाकी काम तो सब बाकी सब कार्य जो है फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम तो राम नाम की मुद्रा को संभाले रहना। राम नाम की मुद्रा को संभाल करके हनुमान जी महाराज ने जब राम नाम का प्रत्यक्ष रूप, सगुण साकार रूप देख लिया, हनुमान जी महाराज चले सीता जी की प्राप्ति के लिए। जाने से पहले हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में गए। अशोक वाटिका में जाने के बाद हनुमान जी महाराज ने और जाकर के जो अंगूठी थी उसको तुरंत जाकर के सीता जी को
किया। कोई भी कार्य आप कितना भी अच्छा कार्य कर रहे हो, उसको कार्य करने की विधि अगर ठीक नहीं तो अच्छा कार्य भी गड़बड़ हो जाए। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्द का डार तब। हनुमान जी महाराज बार बार जो विचार करते हैं, ये करते हैं कि सीता जी जो हैं निज पद नयन दिए मन, राम पर पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी, तरु पल्लव मोह कहा लुकाई, करे विचार परों का भाई। यही अवसर रामन तय आवा। हनुमान जी महाराज सोचने लगे जी हैं, और यदि मैं अभी जाकर के अंगूठी दे दूं तो जैसे कोई बहुत थक करके आया हो, पसीने पसीने हो, और आप उसको बर्फ का पिघला हुआ पानी पिला दें, का कारण आपका पानी बन, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर, कहाँ गर्मी में और आप एकदम ठंडा पानी पिला देंगे तो पहले गर्मी ठीक होने दीजिए, जब शरीर उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए तब दें। तो दुख के बाद किसी को एकदम सुख की बात सुना दी जाए तो उसकी कल्पना के बाहर है, तो कभी कभी सुख को व्यक्ति धारण नहीं कर पाता। उसकी प्रतिक्रिया जान ये किसका काम है? वो हनुमान जी का कार्य है। के अंदर बल विवेक ज्ञान निधान, बल विवेक विज्ञान निधाना की उपाधि किसने दी? जामवान जी महाराज ने दी। उन्होंने कहा कौन सा काज, कौन सा ऐसा कार्य हनुमान जी तो आप नहीं कर सकते? अरे पवन तने बल पवन समाना, बल विवेक विज्ञान निधाना। तुम्हारे अंदर बल भी है और विवेक भी है, हमारे अंदर भी बल भी होना चाहिए, विवेक भी होना चाहिए। बल माने हम क्या क्या कर सकते हैं, विवेक माने क्या क्या कर। जो विभीषण जी ने भगवान से कहा, हनुमान जी महाराज ने जाते ही मुद्रिका नहीं दी, कलकत्ते में महाराज जी से आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हनुमान दी थी सीता जी को, तो मुंह में डाल के पर ठीक नहीं बात है। जिसको टेंशन कोई ना हो, कुछ लोग की आदत होती है वो जब उनके पास जाओ तो मुंह फूला दिखाई देगा। कार को आप चला रहे हो क्या? अरे हंसो ना आराम से, देखो इतने हंस रहे हैं आप भी हंसो। उन्होंने कहा कि मुंह से निकाल करके और कहीं भी तो नहीं दे दी। तो महाराज जी ने क्या सुंदर उत्तर दिया, पूरे संसार की कोई भी बस आप मुंह से निकाल के किसी को दें झूठी हो जाती है। भगवान राम का नाम ही ऐसा है, जो मुंह से निकाले वो भी धन्य हो जाएगा, जो राम नाम सुनेगा वो भी धन्य हो जाएगा, कोई झूठा नहीं होगा। अरे जो लेता है वो झूठा तो करता है, हमें हम लेते हैं तो आपको झूठा करते हैं। और इस झूठन को लेने के लिए काग भुसुंडी जी महाराज भगवान के आंगन में फिरते रहते हैं। कौन से झूठन? तो भगवान मालपुआ खाते हैं, उस झूठन को लेने के लिए काग भुसुंडी जी महाराज जो है अयोध्या तक जाते हैं। ये ऐसी झूठन है, हनुमान जी महाराज ने तत्काल नहीं दे दिया। पहले उन्होंने रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, ध्यान से सुन। पहले भगवान राम के गुण सुनाए और कथाएं सुनाई। तो कथा सुनने का परिणाम क्या होता है? बोले दुख की निवृत्ति हो जाती। सत्संग करते ही, भगवान का चरित्र सुनते ही दुख की निवृत्ति कैसे होती है? कोई बच्चे आजकल प्रश्न करते हैं कैसे दुख की निवृत्ति होगी। दुख की निवृत्ति ऐसे हो जाती है कि जैसे आप लोगों के जीवन में इस समय कोई दुख होगा तो सब भूले हुए हैं, मृतक हो गया। इस समय दुख की याद किसको आ रही है? किसी को नहीं आ रही है। सब लोग कथा सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो जितनी देर आप सत्संग करेंगे, जितनी देर आप भगवान में रहेंगे, उतनी देर आपके जीवन का दुख रहेगा। और जब भूल गया, जिसकी स्मृति नहीं है उसकी सत्ता भी क्या है? दुख और सुख की कोई सत्ता नहीं होती है, आपकी स्मृति और विस्मृति की सत्ता होती है। स्मृति हो गई तो आपको वो दुख दुख लगेगा, स्मृति आ गई तो वो सुख सुख लगेगा, और विस्मृति हो गई तो दुख जो है उल्टा हो जाएगा।
सुख भी उल्टा हो जाएगा। विस्मृति स्मृति की सत्ता होती है और दुख और सुख की कोई सत्ता नहीं होती है। यदि आपको भगवान की कृपा की अनुभूति हो रही है, सत्संग की अनुभूति हो रही है, भगवान के चरणों में प्रेम है, उसके बाद दुख लवलेश रहेगा ही नहीं। एक लवलेश दुख नहीं रहेगा। विचित्र बात है, हमारी आदत है जहां सुख से उठे वहां इन्हें अपनी रखी दादी अपनों। भाई महाराज, हमने अपनी साइकिल यहाँ खड़ी की थी, किसने हटा दी? अरे भाई, किसी को जरूरत पड़ी साइकिल उठा रख दी। लड़ने की क्या जरूरत है? लेकिन लड़ने का मौका चाहिए, किसी को डांटने का मौका चाहिए, किसी आदत को सीधी बात पूछ क्या मार देंगे हम? ऐसे लोगों को जानते हैं। अरे बात पूछी जा रही है, सीधी छोटी सी बात पूछी जा रही है, उसमें आप प्रेम से उत्तर दे। एकदम पूर्व से पहले ये डालेंगे कोई ऐसी बात पूछ रहे होंगे जिसको मैं आज इनको पंजा मारूं। जो भगवान का भक्त होगा, ध्यान रखिए, हृदय वो प्रतिक्रिया नहीं करे। प्रतिक्रिया कोई करेगा भी तो उसके ऊपर उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो मां जे राम चरण रत जगत काम मद निज प्रभु मैं देखें जगत। शासन करें विरोध, तो विरोध किसी से है ही नहीं। हनुमान जी महाराज सीता जी के पास चले, और जब रामचंद्र गुण लागा सुनते ही सीता कर दुख। भगवान का गुण सुनते ही सीता जी की निवृत्ति हो गई। जहां दुख की, अब सीता जी ने कहा, जहां दुख निकला तहां जो शुद्ध स्वरूप भाव की शुद्धि है, अंदर हृदय है, वो शुद्ध होकर के उन्होंने तुरंत कहा, श्रवणा था सुना कहीं से प्रकट होत कि जिसने इतनी बढ़िया कथा सुनाई वो कहां पर है? हमारे सामने तो आए। श्रवणा अमृत जय कथा सुहाई कहीं से प्रकट होत कितन भाई। हनुमान जी महाराज तुरंत ऊपर से उतर करके नीचे आ गए, और जहां सीता जी ने देखा कि बंदर सामने आते ही पुनि बैठी मन विस्मय भयउ। सीता जी ने हनुमान जी की ओर पीठ कर ली और अशोक वृक्ष की ओर मुख कर लिया। हाँ जी, आपको कथा सुनाई और आपके कहने पे, आपके निमंत्रण पे हम नीचे आए। हम जब नीचे आए उसके बाद आपने जो है अपना मुंह कर लिया अशोक की ओर और हमारी ओर पीठ कर ली। क्रिया नहीं करता, क्रिया करता है। क्या का मतलब, भगवान का कार्य लेकर के जब चल रहे हैं, खूब ध्यान से सुनिएगा। मोही न कछु बांधे कई लाजा कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। हनुमान जी महाराज की छाती पे लातें भी राक्षसों ने मारी, को बांध भी दिया। हनुमान जी महाराज से लोगों ने पूछा, आपको लज्जा नहीं आ रही? बांध दिया। हमारी अपराज, हमारी अपराध, हमारी है ही नहीं, जो कुछ है सब भगवान की है। तो परिणाम क्या हुआ? जब आप अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर देते हैं तो आपका सर्वस्व भगवान पूरा, सर्वस्व भगवान फिर पूरा करते हैं। इसीलिए हनुमान जी महाराज पूरा नहीं माने। बाद में बंदरों ने पूछा, हनुमान बैठ गई, नहीं आया? बोले गुस्सा नहीं आया तो आपके मन। तब हनुमान जी ने कहा, जिसको थे महाराज जी ने कहा कि हनुमान जी ने कहा, जब सीता जी मुझे पीठ करके बैठी तब मुझे समझ में आया, सुंदर तो केवल कथा है, कथावाचक तो बंदर है। सुनने योग्य कथा है, मुझे देखने की क्या आवश्यकता है? फिर अंत में जाकर के सीता जी सामने, और सीता जी सब सामने जब आई तो फिर पूछा, नर बानरई संग, नर की और बंदर की कैसे? अभी तक तो ठाकुर जी देखा नहीं। उन्होंने कहा, नर बानरई संग को कैसे, कही कथा भई संगति जैसे।
जैसे उनकी संगति हुई, तो जब संगति हुई तो कैसे संगति हुई, तो आपको पता है जिन विभीषण को, जिन सुग्रीव को देख करके श्री सीता जी ने आभूषण और वस्त्र डाले थे, वो संगति तो बताई होगी ना। कई कथा वही संगति जैसे। तो भगवान का भक्त जब भगवान की कथा सुनाता है, उस भगवान की कथा में भगवान के उन भक्तों की भी कथा आ जाती है जिनको आप भक्त मानते ही नहीं, जिनको आप भक्त मानते नहीं हैं, उनकी कथा भी हनुमान जी जैसे भक्त सुना देते हैं। कही कथा वही संगति जैसे, कबके वचन सप्रेम सुन। इतनी प्रेम से कथा सुनाई हनुमान जी महाराज ने। कबके वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। विश्वास की स्थापना, जो संशय की स्थापना, जो भ्रम की स्थापना। अरे भाई, सीता जी को भ्रम हुआ था कि नहीं? जब वो ब्राह्मण या संत का रूप धारण करके सीता जी के पास गया, तो सीता जी को ये भ्रम हुआ होगा, तभी तो हरण हो पाया। यदि वो उसका रावण का वास्तविक रूप देख लेती, आपको अच्छी तरह पता है, हम आपके समक्ष स्पष्ट इसलिए कर दें कि कुछ ऐसे निकल आते हैं कि जो कुतर्क तर्क करते हैं, तो हम आपको स्पष्ट बता दें, जिन श्री सीता जी को रावण का वास्तविक रूप था, वो सीता जी वास्तविक नहीं थी, वो माया सीता थी। वो वास्तविक सीता जो है, वो तो भगवान ने अग्नि में उनको प्रवेश करा दिया था। ये माया में सीता गई थी, जिसको लोग कहते हैं कि भगवान ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली। ये वो ही लोग, कच्चा आम खा करके आम मीठा नहीं होता। ऐसे ही सत्संग में न जाने कितने लोग ऐसे आकर के बैठ जाते हैं जिन्होंने पका हुआ आम खाया ही नहीं है, और कच्चे आम का स्वाद दूसरों को बताते रहते हैं कि आम तो कच्चा होता है। अरे भगवान राम सीता जी की अग्नि परीक्षा लेंगे? संसार में कोई ऐसी अग्नि है जो श्री सीता जी को प्रमाण पत्र दे दे कि शुद्ध हैं? अगर अग्नि सीता जी को प्रमाण पत्र देगी, तो उन राम जी की पूजा हमें तो नहीं करनी। आपको करना है तो आप करिए। का कारण क्या है? अरे कौन सी पृथ्वी, कौन सी अग्नि, कौन जल, कौन सी वायु, कौन सा पंच तत्व में पदार्थ ऐसा है जो सीता जी को प्रमाणित करेगा कि इनके चरित्र में कोई कमी नहीं है? सीता जी की अग्नि परीक्षा भगवान ने नहीं ली थी। भगवान ने मूल सीता जी को प्रकट करने के लिए, माया को जलाने के लिए अग्नि प्रकट की थी। उसमें से सीता जी को प्रकट करने के लिए अग्नि जलाई थी। लेकिन संसार की आदत है कि जितने प्रश्न करेगा, हानि भगवान के प्रति संदेह करेगा कि भगवान राम ने रुक्मणी जी का हरण कर लिया, भगवान ने वृंदा का चरित्र जो है उसका पातिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। अरे भगवान ने किसी का पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं किया है, भगवान ने किसी का हरण नहीं किया है, भगवान ने किसी की अग्नि परीक्षा नहीं ली है। अग्नि में केवल उन सीता जी को उन्होंने बैठने के लिए कहा कि कृपा करके आप इसमें, क्योंकि आप जाते समय इसी में स्थापित हो गई थी, तो जहां से गई थी उसके मूल में जाकर के निकलेंगी, तो उसी जगह से उन्होंने को प्रकट किया। वो जो बीच में माया सीता थी, उन माया सीता को जो भ्रम और संदेह हो गया था, उस भ्रम और संदेह की निवृत्ति होकर के विश्वास की स्थापना हनुमान जी के द्वारा सत्संग और कथा के द्वारा हो जाती है। कब के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। और विश्वास जब हो जाएगा तो हनुमान जी के ऊपर उनकी कृपा है। इसका प्रमाण क्या है? बोले जाना मन क्रम वचन ये कृपा सिंधु कर दास। जो भरत जी ने कहा था, जो मोरे मन बच और काया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि हो विगत समसूला, जो कृपाल मोह पर अनुकूला। कोई बात हनुमान जी महाराज के लिए सीता जी ने अपनी ओर से सिद्ध कर दी। कब के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना, जान गई, मन वचन कर्म। इसका मन भी शुद्ध है, इसका जो बोल रहा है वो भी शुद्ध है, और इसका कर्म भी शुद्ध है। इनका सब कुछ शुद्ध है। जब सब कुछ शुद्ध है तो हनुमान जी के ऊपर विश्वास हो गया सीता जी का। ये विश्वास जो है
ये लाने के लिए बड़ी भारी प्रक्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, विश्वास संदेह के बगैर हो ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति विश्वासी है उसका प्रारंभ जो होगा भगवान के लिए। ये मैं गुरुओं के लिए, संतों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो मानवीय विवेचना कर रहा हूं। विश्वास जो है वो संदेह के जमीन पर ही खड़ा रहता है। बोले विश्वास जो होता है पहले व्यक्ति संदेह करेगा, जो संदेह हुआ, कहां से कथा शुरू हुई, काग भूषण राज जो थे ये हो गया, ये राम जी कैसे हैं, कि इन्हीं की अयोध्या में अकाल पड़ा है। विश्वास कहां पर जाकर के हुआ, शंकर जी पे विश्वास हुआ। कौन विश्वास है, बोले भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ याभ्याम बिना न पश्यंती श्रद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। विश्वास के ऊपर विश्वास हो गया, लेकिन विश्वास के ऊपर विश्वास होने पर भी जैसे बर्तन में कोई खटाई लगी रह जाए और दूध रखने पे वो फट जाता है, ऐसे विश्वास होने पर भी जब तक सत्संग लगातार नहीं मिलेगा, भक्ति के साथ जो भगवान शंकर ने कहा बार बार वर मागो हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अनपायनी भगत सदा सत्संग। भगवान की भक्ति ही नहीं, महाकाल के मंदिर में जाकर के केवल भक्ति नहीं, साथ में सत्संग। और सत्संग किनका मिलता, बोले गुरु जी सत्संग कराने तो आ गए थे। नाम करने में लगा, हमारा माला जो है और हमने पंडित है, अरे भाई करते रहो, वो भी ठीक है, उसका खूब आनंद लो। बीच में जब करते करते उनको कुछ बोलना पड़ता है तो आचमनी में से थोड़ा जल लेते हैं, वो डाल लेते हैं। कर्म कांड में कुछ कुछ ऐसी दिव्य विधाएं हैं कि उसको देख, अभी हमारे भागवत हुई थी हमारे आश्रम में चित्रकूट में, तो बीच बीच में सभावाचक जो थे कुछ ऐसा करते थे, जब कर रहे फूल पाठ विष्णु नाम गीता आदि हो रही थी, तो उनकी ओर देख करके ऐसा करते थे, पड़ता था। जब खंडित हो जाता था तो वो बेचारे क्या करते थे, आचमनी से जल लेकर के में डाल लेते थे और फिर दोबारा माला पकड़ते थे। सब मैं देखता रहता था, इनका भी आनंद लेता था, इनका भी आनंद लेता था, और इन दोनों के बीच में जो है उसका भी आनंद लेता था। उसका कारण क्या है, देखिए आपने देखा होगा, आरती जब होती है, आरती होगी आरती श्री रामायण जी की, मान लला जो भी आरती हो, आरती के बाद आपने देखा होगा कि पढ़ाया जाता, तो पंडित जी नीचे से उठते हैं, कटोरी में से या डिब्बी में से कपूर डालेंगे और पकड़ करके बीच में जो खाली जगह रहती है उसमें आरती में लगा के कपूर उसमें डाल देते हैं। हमने एक बार एक पंडित जी से हमारा बड़ा लगा संबंध था, अकेले हैं, आज अकेले में तो अकेले वाली बात हो सकती है, डाल देते इस कपूर का संबंध। नाम तो ले नहीं रहे, तो हजारों लोग हैं, हमने किससे पूछा क्या पता, जिससे पूछा अगर वो सुन रहा होगा तो हंस रहा होगा, आज भोजन ज्यादा करेगा, क्योंकि हमने उसकी स्मृति की। उसका कहा मैंने का जहां कपूर नाम आया वो समझते हैं कपूर डाल दो आरती में तभी आरती पूरी होगी, जबकि इसका अर्थ मालूम है क्या है, कर्पूर। ये शंकर जी की स्तुति, कर्पूर आपका जो रंग है, आपका जो वर्ण है वो कपूर श्वेत पूरे हैं आप। कर्पूर गौरम करुणावतारम, आप करुणा के अवतार हैं। संसार सारम, संसार के आप सार हैं, मूल हैं, उद्भव हैं। भुजगेंद्र हारम, बोले आपने शरीर पर जो हैं वो सर्पों को डालते हैं, भुजगों को डालते हैं। भुजगेंद्र हारम, सदा बसंतम, कभी पतझड़ नहीं होती। शंकर जी के हृदय में, उनके मन में, उनके चित्त में सारे पत्तों में पतझड़ होती है, लेकिन शंकर जी सदा एक रस रहते हैं, सदा शिव रहते हैं। सदा शिव क्यों रहते हैं, क्योंकि राम नाम को हृदय में धारण करते हैं, इसलिए वो सदा शिव रहते हैं। इसीलिए उनकी मृत्यु नहीं हुई। जब समुद्र मंथन हुआ, जब विष का कलश निकला, उस समय विष के कलश निकलते ही जब
कालिए नाग के अंदर से उस नाग के जो मंथन के लिए नाग बनाया गया था, उसके मुंह से जब जहर निकलने लगा तो उस जहर को कलश में भर लिया गया। जब कलश भरा गया तो परिणाम क्या, जलने लगे लोग। तो ये तो जहर आ गया, अब इसको क्या करें, रखना तो पड़ेगा। तो भगवान विष्णु ने कहा, अब देखिए भगवान शंकर विश्वास के अवतार क्यों, आपको ये बता, वो विश्वास के किस आधार पर विश्वास है, किस आधार पर विश्वास है कि भगवान विष्णु ने कौस्तुभ मणि और लक्ष्मण जी को, तो लक्ष्मी जी को अपने पास रख लिया, कौस्तुभ मणि को अपने पास रख लिया, लक्ष्मण जी को, लक्ष्मी जी को हाथ पकड़ के ले गए। तो जहर निकला तो बोले शंकर जी को दे, आपके साथ अगर कोई करे तो श्रद्धा बची होगी वो भी खत्म हो जाएगी। अपना तो कौस्तुभ मणि ले ली और लक्ष्मी जी को ले गए और जहर हमारे पास भिजवा रहे हैं। लेकिन विश्वास रूप शंकर की यही सबसे बड़ी विशेषता है, इसलिए वो सदाशिव है, इसीलिए उनको सदाशिव कहते हैं। इसीलिए वो संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम है। सदा बसंतम का तात्पर्य क्या है, जिनके अंदर कभी अविश्वास आता ही नहीं। पार्वती जी ने पूछा ये क्या लेके आए हो, उन्होंने कहा भगवान विष्णु ने विष है। पार्वती जी नाराज हुई। बाद में जब तक विष्णु भगवान आ गए, विष्णु भगवान ने जो देखा देवता खड़े हुए हैं, लाए हैं विष का कलश। क्या है, विष, ये विष है। बस ये आज का सूत्र है, ध्यान रखिए। जब जीवन में विष आए, जब जीवन में प्रतिकूलता आए, जब जीवन में जो आप चाहते थे वो ना आकर के जो नहीं चाहते थे वो आए, आप देने वाले से ये पूछ, क्या देने वाला ना बताए तो अपने आप से पूछिए इसको किसने भेजा है। अनुकूल और प्रतिकूलता तो भेज पानी होता, टिका रह गया प्रतिकूलता में वो भक्त है, और जो टिका नहीं रह गया। जब बाढ़ आती है ना गंगा जी में, हम देखते हैं ऋषिकेश में, तो छोटे छोटे जो कच्चे पेड़ हैं वो टूट करके गंगा जी में बह करके चले जाते हैं। लेकिन जिनकी तना बहुत मजबूत है, जो मजबूत पेड़ वो बड़ी बड़ी बाढ़ में भी बहते नहीं, वो जो कि तो खड़े। उसका कारण क्या है, प्रतिकूलता सबके ऊपर आती है कि प्रतिकूलता असर सबके ऊपर नहीं डालती है। कुछ लोगों को जरा सा इंजेक्शन लगे तो इंजेक्शन लगता है यहाँ, चिल्लाता पूरा शरीर है, जैसे लगता है पता नहीं इनको क्या हो गया है। अरे जरा लगी है उसकी जगह चिल्ला रहे हैं। ऐसे ही प्रतिकूलता लोगों के जीवन में 101 बुखार होगा, टेलीफोन पर कहेंगे 103-4 पहुंच, ये मैं जानता हूँ। हार है 101 और टेलीफोन पर गुरुजी 103-4 क्यों कहते हैं, ताकि तगड़ा आशीर्वाद मिल जाए। 101 कहेंगे तो मामूली आशीर्वाद देंगे, 103-4 समझेंगे तो उनको ये भी लगता है शायद हमें होगा, ये लगेगा अच्छा आशीर्वाद नहीं दे, माल टाल देता है, देना बंद कर, और फिर हमारी सेवा कौन करेगा। उसके मन में ये भी जरूर आता होगा, शायद अपने लोभ की दृष्टि से भी हमें लोभ दिखाता है। 104 आ गया, 105 पहुंच, बड़े खतरे के समय। हम जानते हैं बेटा जो बोल रहे हो तो 5 में तो आवाज ही नहीं निकलती, 105 में तो दूसरे लोग सूचना देते हैं, तुम्हारी आवाज कहाँ निकलेगी। इसलिए विश्वास जो होता है ना, उन्होंने पूछा शंकर जी ने किसने भेजा है, ये किसने भेजा है विष्णु। उन्होंने कहा भगवान विष्णु ने, भगवान विष्णु ने भेजा है। बस भगवान ने अगर भेजा है, अगर प्रतिकूलता आई है और आप उसको भगवान से जोड़ देंगे तो आपके जीवन में अनुकूलता हुए बगैर नहीं रहेगी। क्योंकि प्रतिकूलता तो हनुमान जी के जीवन में आई। आप एक भी अवतार का नाम बता दीजिए, एक अवतार, और उस अवतार के साथ जितने टीम के लोग हैं, चाहे हनुमान जी, चाहे सुग्रीव, चाहे जामवान जी, चाहे द्रौपदी, चाहे सीता जी, किसी का भी नाम बताइए, चाहे पांडव, जितने वज्रपात उन लोगों के ऊपर हुए, वज्रपात सारे भगवान कृष्ण के ऊपर वज्रपात हुए, भगवान राम के ऊपर कितने वज्रपात हुए, भगवान और उनके साथी जितने पार्षद हैं, सब लोग दुख भोगने के लिए आते हैं।
वो दुख किस लिए भोगते हैं? ताकि चरित करत नर अनुहरत संसृत सागर हेतु शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानुकुल हेतु। भगवान इसलिए अवतार लेते हैं ताकि प्रतिकूलता को जिस प्रकार से भगवान ने अपने जीवन में अनुकूलता में बदला, उस प्रकार से आप भी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल लें। हम लोग इतने घबराते हैं प्रतिकूलता से, विचित्र बात है। जहां प्रतिकूलता आई तहां उसी समय चमत्कारी बाबा के पास पहुंच, और चमत्कारी बाबा से जाकर के ये पूछो कि तुम्हारी चप्पल जब टूट जाती है तो इसकी सिलाई कौन करता है? आपकी चप्पल चमत्कार से ठीक हुई, आपके घर का जो बल्ब जाता है आपने बिना बल्ब ठीक कर लिया, आपका बुखार हुआ तो आपने चमत्कार से ठीक कर लिया, गोली नहीं खाई। ध्यान रखिएगा, ये बात चमत्कार की इसलिए मैं कर रहा हूं कि व्यक्ति में भगवान के नाम के प्रति आस्था होनी चाहिए। भगवान के नाम जो मैंने अपने गुरुदेव के द्वारा भी सिद्ध किया, भगवान ने कहा, महाराज जी ने कहा, 9 ग्रहों के प्रति तुम्हारी इतनी आस्था है, तो भगवान के प्रति इतनी आस्था होती। व्यक्ति को चाहिए विश्वास कहाँ करे? भगवान के ऊपर विश्वास करे, और जो नहीं करना चाहिए ना करे, और जो करना चाहिए वो करे। बस 3 सूत्री कार्य। भगवान के प्रेम करे, भक्ति करे, जो करना चाहिए करे। इसी को सत्य की स्वीकृति और असत का निष्कासन है। हम क्या होगा, फिर चमत्कारी बाबा को आप बताएंगे जाकर के हम क्या क्या करते। संसार के जितने भगवान राम ने एक भी कार्य अपना चमत्कार से किया क्या? कोई कार्य भगवान ने चमत्कार इसलिए नहीं किया जो पत्थर भी तैरे। इतनी बड़ी समस्या आई, लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, कोई काम चमत्कार से हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। मनुष्य रूप में किया। मनुष्य रूप में जब आप कार्य सत्कर्म में लगेंगे, अच्छे कार्य में लगेंगे, तो परिणाम क्या होगा? आपके अंदर पुरुषार्थ की वृत्ति आएगी। आप कुछ क्रिएशन करेंगे, आपको सृजन करेंगे, आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे और संसार को भी आगे बढ़ाएंगे। और चुटकी बजा के हम अगर काजू किशमिश पैदा कर दें, विज्ञान भवन में हमारे सामने की बात है, परम पूज्यपाद श्री राम किंकर जी महाराज रामचरितमानस का अंग्रेजी अनुवाद मोतीलाल बनारसी दास ने प्रकाशित किया था। राष्ट्रपति जी भी विज्ञान भवन दिन आए हुए थे। उस समय केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह जी हुआ करते थे, वो भी थे। बहुत से विशिष्टतम लोग थे। एक बाबा जी नीचे बैठे थे कानपुर के पास के कहीं, वो उनमें से नेताओं में से किसी एक के कोई नेता उनका भक्त था। वो आगे आइल सीट पर बैठे हुए थे। अच्छा खासा भाषण चल रहा था। भाषण जहां पूरा हुआ ना की जाए कि समाप्त हुआ कार्यक्रम, उससे पहले बीच में करीब 30 सेकंड का जो उद्घोषक पोडियम पे जाए, उससे पहले खड़े हो, बायां हाथ उठाया, काजू का कलश आ गया, और दाहिना हाथ उठाया, किशमिश का कलश आ गया, चांदी के लोटे। सारा विज्ञान भवन चमत्कार, आश्चर्य। और वो जिनके भक्त थे उन्होंने ले जाकर के अपने पिताजी को दे दिए। एक का एक भी किसी को नहीं मिला। यहाँ तो प्रसाद बढ़ता है और हम आपको रोज प्रसाद बढ़वा रहे हैं। कल हमने कंचों की बात क्या करते प्रेरित भी किया, प्रार्थना में तो बढ़ गया। यहाँ क्या हुआ है हमें नहीं पता। प्रार्थना में तो हमारे प्रार्थना होती है, जिनको ज्यादा प्रसाद लेना हो 9 बजे आ जाना। हम मोटे मोटे लड्डू बढ़ते हैं, यहाँ छांट छांट के बढ़ते हैं। यहाँ छांट छांट के बढ़ते हैं, यहाँ ज्यादा खर्चा है, वहाँ रीजनेबल है, इसलिए जो है वहाँ कम बढ़ता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी भी एक काजू किशमिश आपको नहीं मिल रहा है, आपको कुछ नहीं मिला तो लेकर के आए थे। चमत्कार में विचित्र धुंधली वाला धुंधली दृष्टि कर देता है कि अच्छा खासा आदमी पुरुषार्थी व्यक्ति पलायनवादी हो जाता है। अरे भाई, जो आपने किया है गड़बड़, उसका निष्कासन कैसे करें? हम आइंदा से नहीं करेंगे, हम अच्छा कार्य करेंगे। जो गलती हो गई है उसके लिए माफी मांग लीजिए, कर्म की शुद्धि हो। इस समय कोई आपको दंड नहीं देगा, चले गए। लेकिन व्यक्ति का ये है, एक काजू किशमिश न होने पर भी
जब निकलने लगे तो महाराज जी को प्रणाम करने वालों की संख्या नगण्य थी। कोई 1-2 लोगों ने प्रणाम कर लिया होगा, 5 लोगों जो जानते होंगे, लेकिन बाबा जी के पीछे सारी लाइन लगी पड़ी है। काजू किस्मत तो नेताजी ले गए और प्रणाम पूजा मिल रही है उन बाबा जी को। क्यों? काजू किस्मत निकाल लेते हैं। लेकिन उन बाबा जी को घर में हलवा बनाना होगा तो काजू भी बाजार से आएगा, किशमिश भी बाजार से आएगी। तब चांदी का लोटा कहाँ गया? तब आपकी रसीद बुक क्यों चल रही है? तब आप लोगों से पैसा क्यों ले रहे हैं? जब आप चमत्कार से निकाल सकते हैं तो निकालिए, नहीं निकाल सकते। उसका कारण क्या है? आप भगवान पर विश्वास कीजिए और सबसे कहिए आओ और कहो यही है, यही भक्ति है भगवान की, यही न्याय है भगवान का, यही व्यक्ति को पुरुषार्थ कराने की प्रेरणा दीजिए। पलायनवादी मत बताइए, किसी के सामने किसी को छोटा बड़ा मत बताइए। इसलिए मत बताइए कि किसी व्यक्ति का कोई चरित्रहीनता है, कोई कमी है, हम किसी के सिद्ध कर देंगे तो उस व्यक्ति का जब घर पर जाएगा लौट करके किसी बात को सार्वजनिक ऊपर क्या बीतेगी भी, या बाद में उससे समझौता भी हो जाए तो दोनों तो आ जाएगी, हमारी कमी सार्वजनिक हो गई। नहीं नहीं, बिल्कुल। जो भगवान का भक्त होगा, जो संत का स्वभाव होता है, संत सहे दुख पर हित लाग। दुख सहते हैं दूसरों के दोष को मिटाने के लिए, बुराई को खाया जाता है, जाना चाहिए। किसी की अच्छाई है वो बताई जाए, बुराई है उसको अलग कमरे में ले जाकर बताई जाए। और ये मैनेजमेंट की बात है। आप अपने स्टाफ को सबके सामने डांटेंगे, बुराई और बढ़ जाएगी। आपके मन क्या होगा? बुराई कैसे बढ़ जाएगी? वो ऐसे बढ़ जाएगी कि सार्वजनिक रूप से आपने डांट दिया उसको अपने साथ में तो रखे हुए हैं। तो प्रचार मालूम है क्या होगा? प्रचार ये होगा कि बुराई तो देखी, लेकिन आपको जरूरत तो इतनी है कि साथ में लिए घूम रहे हैं उसको। इससे ज्यादा अच्छा ये है कि बुराई को किनारे ले नहीं है। ये जीवन का सत्य है, सत्य। इसीलिए शंकर जी ने विश्वास किया। क्या विश्वास किया? बोले भगवान विष्णु ने अगर भेजा है तो अमृत होगा। और अमृत मान के उन्होंने पूरा कलश पी लिया। जब पूरा कलश पी लिया तो परिणाम क्या हुआ? वो शंकर जी काशी में मरने वालों को राम नाम का महामंत्र दे करके सबको मुक्त करने की सामर्थ्य आ गई। भगवान राम को का नाम दे करके मुक्त करने की सामर्थ्य जो शंकर जी में आई है, वो राम नाम के प्रभाव से आई। कुल में केवल राम नाम ही है। कि राम नाम का आश्रय लेकर के जब बुक्काग भुसंडी जी महाराज शंकर ये कैसे राम है, और शंकर जी के यहाँ गुरु जी का उन्होंने अपमान किया, उठ करके खड़े नहीं हुए, तो गुरु जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की इसके ऊपर कृपा कर दीजिए, ये अज्ञानी है। अज्ञान के बहुत प्रकार होते हैं, ध्यान रखिएगा। अज्ञान का प्रकार केवल वो ही नहीं होता है कोई काम ठीक से न करना जानता हो। अज्ञान के हजारों, जैसे हरे रंग के अनेकों शेड होते हैं, इसी प्रकार से अज्ञान के हजारों रूप हैं। कोई व्यक्ति किसी विषय में बड़ा ज्ञानी होता है और इतनी सामान्य सी बात को कर नहीं पाता है कि आश्चर्य होता है। अरे छोटी सी बात को नहीं जानता है, और जब छोटी सी बात उसको बताई जाती है तो उसको आपको क्या, हमारे ऊपर क्या बीत रही है, आपके ऊपर क्या बीत रही है, वो हम जानते हैं। तभी तो तुम्हें बता रहे हैं इतना बड़ा जो दुख का पहाड़ आया है वो छोटी सी गलती से आया है। कौन सी छोटी सी गलती? आंख जो है खुले रह करके खड़े हो जाते, कोई गलती नहीं थी, गलती बच जाती, कुछ नहीं होता, कोई अपराध नहीं होता। लेकिन रुद्राष्टकम नहीं, रुद्राष्टकम लिखा गया, ये भगवान की कृपा है और गुरु की कृपा है। इसलिए अंत में जाकर के कल्याण हुआ। फिर आगे चले गए भगवान का दर्शन करने। जब भगवान का दर्शन करने की इच्छा हुई, उन्हीं राम जी के दर्शन करने की इच्छा हुई, तो रास्ते में उनको एक ज्ञानी मिले। गुरु जी की कृपा से
फिर से राम भक्ति के संस्कार इनके अंदर आ गए। और लोमश जी महाराज मिल गए रास्ते में, और लोमश जी से उन्होंने कहा कि राम जी का मंत्र मुझे दे दीजिए, मैं राम जी के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे अयोध्या पहुंचने का मार्ग बता दीजिए। का कौन राम की बात कर रहे हो, कौन से दर्शन की बात कर रहे हो, जो मैं ब्रह्म हूँ, हमारे अंदर भी कोई ब्रह्म है। जो तात्विक बात है तो व्यवहारिक नहीं हो, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, उठली को आपको जमीन में डालना पड़ेगा, तत्व को आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, तब वो आध्यात्मिक और व्यवहारिक बनेगी। जो ज्ञान व्यवहारिक ना हो, जो कर्म व्यवहारिक ना हो, जो भक्ति व्यवहारिक ना हो, वो भाषण का विषय हो सकती है लेकिन जीवन का विषय नहीं हो। जीवन का विषय तो चरित्र होता है। चरित्र सामने करके कोई व्यक्ति दिखाए तो परिणाम क्या हुआ, गए बार बार तर्क वितर्क किया तो उन्होंने गुस्सा होकर के चांडाल पक्षी हो, क्रोध में श्राप दे दी। चांडाल पक्षी होने के बाद वो उड़ करके भगवान की ओर जाने लगे। भगवान की उनको प्राप्ति हुई, और भगवान की प्राप्ति होने के पश्चात जब आंगन में गए और कौशल्या जी ने मालपुआ दिया, तो यही काग भुसुंड जी महाराज के मन में ये बात आ सकती थी, मैं भक्त हूं, वो ज्ञानी जो हैं वो रह गए। ज्ञानी को भक्त बना दिया और भक्त को भगवान ने ज्ञानी बना दिया। इसलिए काग भुसुंड जी महाराज जो हैं वो ज्ञान घाट के आचार्य हैं, शंकर जी भक्ति घाट हैं। ये दोनों का विभाजन है। इन दोनों का विभाजन की और विस्तार से क्या चर्चा है कल पूरी करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम।